दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। कई देशों से भी इनको लेकर श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन इन सब के बीच अपने देश की सरकार क्या कर रही है उसे देखने के बाद आपका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। जानते हैं, निगमबोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की गई है। यानी कल तक जिक्र कर रहे थे कि अंबेडकर साहब का स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनवाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन किसी के निधन के बाद आप, और वो भी ऐसे व्यक्ति जिनकी अर्थव्यवस्था की नीतियों की वजह से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, उन्हीं व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत साधारण प्रक्रिया अपनाई, लेकिन ये उल्टी पड़ गई है। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पहले जमकर लताड़ पड़ी और उसके बाद सरकार को घुटने टेक कर कहना पड़ा, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं सोच रहे, हम तो उनके लिए स्मारक बनवाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले एक लेटर दिखा रहा हूं, उस लेटर को जरा गौर से पकड़ पढ़िएगा। ये अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन इसमें जो है बात वो उसी ने लोगों को गुस्सा दिला दिया। इसमें बताया गया कि निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा, यानी प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने वाले हमारे देश के प्रमुख अर्थशास्त्री यानी कि मनमोहन सिंह साहब का जो निधन हुआ उसके बाद उनके वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। इसको लेकर श्रीनिवास बीवी है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा, उनके किए गए काम इस देश की अभिन्न विरासत है। प्रधानमंत्री जी एक दिन सबको जाना है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के साथ ये भेदभावपूर्ण रवैया बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से स्मारक बनना चाहिए और उसी जगह उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, ना कि निगमबोध घाट पर। यह फैसला वापस लीजिए, राजधर्म का पालन कीजिए। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही देखिए टूट पड़े लोग। पहले तो अशोक कुमार पांडे हैं, ये बड़े इतिहासकार, उन्होंने कहा कि रोज 1984 याद दिलाते हैं, लेकिन देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री के लिए समाधि स्थल का इंतजाम भी नहीं कर पाए। इतना छोटा दिल, मतलब लताड़ देखिए किस तरीके से सरकार को पड़ी, आप समझेंगे। एक सत्यवीर चौधरी हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके अंतिम संस्कार तक के लिए केंद्र सरकार जगह ऐसी नहीं दे रही जहां आम आदमी का अंतिम संस्कार होता है। भारत के सफल प्रधानमंत्री रहे, उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर होना चाहिए या उससे भी सम्मानित जगह पर? यह सवाल अब लोग पूछने लगे। एक एक करके बहुत लोगों ने इनको न केवल लताड़ लगाई, बल्कि जो जो कहा है फिर पढ़ते जाइएगा, फिर इनकी सद्बुद्धि आई कहें या फिर इनके थोड़ी शर्म आई, उसके बाद जो फैसला लिया वो भी दिखाऊंगा। एक अरबाब खान है IYC के, वो कहते हैं मोदी जी कुछ तो शर्म करो। भारत मां के लाडले प्यारे सबूत महान अर्थशास्त्री पद्म विभूषण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका पूरा विश्व आदर करता है, उनका अंतिम संस्कार आपको निश्चित रूप से राजघाट पर करवाना चाहिए। पूरा देश आपसे इस बात की मांग करता है। देखते हैं, एक के बाद एक मैं दिखाता जा रहा हूं। एक और है सत्या ठाकुर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीति ही मनमोहन सिंह जी के ऊपर गलत आरोप और अपशब्द कहते हुए चमकाई है। मोदी जी को बर्दाश्त नहीं होगा मनमोहन सिंह का स्मारक बनकर तैयार हो, इतिहास मनमोहन सिंह को बड़े ही मोहक तरीके से देखेगा। यह बात सच है। अब याद लोगों को आ रही है कि वो कम जरूर बोलते थे। ये याद करिएगा, 10 साल तक जो बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला, उसने किस तरह के हालात पैदा कर दिए देश के अंदर, अब लोगों को समझ में आ रही। वो तो आंधी थी ना, तूफान था नाम का, चलती है कभी कभी किसी के, लेकिन जब वो नशा उतरा तो पता लगा हमारे देश ने इन 10 सालों में क्या क्या खोया। अब लोगों को पता लग रहा है। अभी GST वाली ताई ने जो किया उसके बाद और पता लगा। उदय भानु है, वो कहते हैं शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वही वाला लेटर इन्होंने लगाया। जिस कुर्सी पर आज आप हैं उस पर 10 सालों तक स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा। कांग्रेस पार्टी की मांग को नजरअंदाज करके आनंद फानन में उनका अंतिम संस्कार निगमबोध पर कराए जाने का फैसला राजनीति से प्रेरित है। ये उन्होंने भी जिक्र किया है। काफी सारे ट्वीट हैं दोस्तों। देखिए, बारीकी से मैं इसलिए महत्वपूर्ण ट्वीट लेकर आया हूं कि कैसे लताड़ पड़ी है। राजू परुलेकर हैं, निगमबोध घाट पर किसी बायोलॉजिकल PM का अंतिम संस्कार हुआ है क्या, और होना भी नहीं चाहिए। मोदानी सरकार प्रतिशोध की भावना से ग्रसित है। यह वाकई ऐसे ही लोग हैं। आपने देखा था एक दिन पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, BJP के नेता गंदगी उगल रहे थे, कह रहे थे कोई गम की बात नहीं, चले। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मनमोहन सिंह जी के लिए। ये ऐसी विरासत छोड़कर जाने वाले हैं ये मोदी शाह, जो नफरत की राजनीति से प्रेरित है, जिनका ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है उन्होंने क्या किया था। ये चाटू सत्ता के चाटुकार, वो दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता हर बार, और ये ऐसी ही विरासत छोड़कर जा रहे हैं। खैर, एक और
ट्वीट देखिए, अजय झा ने भी कहा, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, थोड़ा पढ़ूंगा। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर एक्सक्लूसिव इनसाइड इंफॉर्मेशन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर सियासी झगड़ा, निगमबोध घाट को फाइनल किए जाने से कांग्रेस नाखुश है। खड़गे के फोन के जवाब में सरकार की तरफ से स्थल देने पर विचार करने के लिए 2-4 दिन का समय मांगा गया है। इसकी जानकारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखी गई तो प्रियंका गांधी ने कहा, ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए मनमोहन सिंह को वीर भूमि या शक्ति स्थल का ही कोई हिस्सा दे दिया जाए, वहीं उनका समाधि स्थल भी बन सकता है। लेकिन सरकार अड़िग कहती है, नहीं हम नहीं देंगे, काफी कुछ है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं, इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के कद का अंदाजा पूरी दुनिया को है। दिवंगत होने पर उनको वह सम्मान भी मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। ये एक पूरी कौम के साथ साथ पूरे देश के सम्मान की बात है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी कि हम अपने नायकों का कैसे आदर करते हैं। सरदार मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होना उनकी शख्सियत, उनके विराट व्यक्तित्व और उनके कद और उनकी प्रतिष्ठा के साथ नाइंसाफी है। जानते हैं, खेल सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनको थोड़ा एलर्जी थी, क्योंकि वैसे कभी नरेंद्र मोदी बन भी नहीं पाएंगे, यकीन मानकर चलिए। दिक्कत इस बात की है कि वो जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उसी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी के कमल छापों को खदेड़ दिया था। जी हां, पंजाब। यकीन मानकर चलिए, यही एक और टीस कहीं ना कहीं सरकार के मन में होगी कि उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग बीजेपी को अच्छे से जानते हैं, इसलिए पंजाब में हिम्मत करके भी ये उतनी सीट नहीं पाए और इनको खदेड़ दिया जाता है। शायद ये कहीं ना कहीं इनके मन में टीस जरूर होगी। आलोक शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। अभी अभी गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट का चयन केंद्र सरकार के आदेश पर हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई और विश्व में भारत का डंका बजा, मैं समझता हूं कि जिस तरह से निगमबोध घाट का चयन माननीय खड़गे जी के पत्र के बावजूद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ये सरकार बार बार उनका अनादर और अपमान करने से नहीं चूकती है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने बताया कि वाकई बेशर्मी वाली बात है, कैसे आप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में भाव मोदी सरकार सियासत करने में जुटी हुई है। यानी हर तरफ से लताड़ दर लताड़ इन पर पड़ती रही। जयराम रमेश भी सामने आए, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा, आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लेकर प्रस्ताव दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। लेकिन हमारे देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ रही है। यह लगातार सवाल हर कोई पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें श्रीनिवास बीवी के अलावा और जयराम रमेश के अलावा भी कई लोगों ने इसमें शिरकत की। फिर उसके बाद एक और इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, सुना था दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इस बारी दिल्ली के हाकिम का दिल तो इतना छोटा है कि इसमें महान मनमोहन सिंह साहब की यादों को संजोने के लिए स्मारक तक की जगह नहीं है। ये साफ साफ लफ्जों में लताड़, और सिर्फ कांग्रेस नहीं है, मैंने अभी आपको दिखाया, आम जनता भी जो मनमोहन सिंह को जानती है उन्होंने भी लिखा। रणविजय सिंह कहते हैं, आज अटल जी होते तो नरेंद्र मोदी जी से कहते, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। सरदार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति करना अच्छी नहीं, दिल बड़ा करो, सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। ये तमाम बातें हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं शर्म आई। और देखिए भारत समाचार की इस खबर को पढ़िए, इसमें लिखा, दिल्ली में बनेगा मनमोहन सिंह का स्मारक, स्मारक के लिए जगह की तलाश की जा रही है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर पहुंचाई गई कि शांत हो जाए, क्योंकि हम पे बहुत लताड़ पड़ चुकी है और ये लताड़ने लायक है। आप किसी की निधन पर इस तरह के, और वो भी ऐसे व्यक्ति, खुद आप कह रहे थे, आप तो कहते हैं ना रेनकोट पहनकर नहाते हैं, वो बात अलग है कि उनके वक्त में जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे उनकी सरकार पर सारे फेक साबित हुए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जितने भी हुए उसमें कभी भी प्रधानमंत्री का कार्यालय घिरा हुआ नहीं था। आज तो चंदा चोरी में भी नाम आता है कि कैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया। यकीन मानकर चलिए, जो आप बोल रहे हैं ना, उसे आप ही काटेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।